इंदौर में भय्यू महाराज आत्महत्या केस में पुलिस ने शनिवार दोपहर खुलासा कर दिया है। भय्यू महाराज को सुसाइड के लिए उनके नजदीकी युवती पलक, सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख ने ही मजबूर किया था। इन्होंने महाराज के कुछ अश्लील चैट्स सेव कर रखे थे, साथ ही सीडी भी बनाकर रख ली थी, जिसके जरिए ये उन्हें ब्लैकमेल करते थे। दाती महाराज का केस सामने आने के बाद भय्यू जी महाराज बहुत विचलित हुए थे। पलक और उसके साथियों ने इसी का फायदा उठाकर धमकी दी थी कि पलक से शादी करो, नहीं तो आपका भी ऐसा ही हाल होगा। जानकारी के अनुसार डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने शनिवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शुरुआत में पुलिस भय्यू महाराज के सुसाइड नोट को आधार मानकर जांच कर रही थी, लेकिन उनके ड्राइवर कैलाश पाटिल द्वारा भय्यू महाराज के वकील निवेश बड़जात्या से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया था। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच करते हुए 125 लोगों से पूछताछ की और 28 लोगों के बयान दर्ज किए, तो जांच में पता चला कि युवती पलक, सेवादार विनायक और शरद देशमुख भय्यू महाराज को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। पलक की एंट्री महाराज की पहली पत्नी माधवी की मौत के बाद केयरटेकर के तौर पर हुई थी। विनायक और शरद ने मौके का फायदा उठाते हुए पलक को महाराज से नजदीकी बनाने को कहा। धीरे धीरे पलक और उनके साथी अपने मंसूबे पर कामयाब होने लगे थे। इन लोगों ने महाराज और पलक के बीच हुई अश्लील चैट को सेव कर लिया और महाराज के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। वीडियो और चैट के जरिए ये लोग समय समय पर महाराज से उगाही करते थे। दिनांक 12 जून को एक भय्यू जी के द्वारा आत्महत्या की घटना हुई थी। उस घटना में पुलिस ने उसमें जो तत्कालिक साक्ष्य थे, जो तत्कालिक उस समय जो भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे, लोगों के बयान थे, उसके आधार पर उसने जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पे जांच में उसमें बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों में ऐसे तथ्य नहीं आए थे कि उसमें आगे कोई 306 इस तरह का प्रकरण कायम हो और इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन बीच में लगभग 1 माह पूर्व एक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसने उस घटनाक्रम के सारे तथ्यों को प्रभावित किया। उनके ट्रस्ट से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति, कैलाश नाम के एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति जो भी उनके ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, एक अज्ञात कॉल किया और उस अज्ञात कॉल में पैसों के लिए फिरौती की, लगभग 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस के उस समय कॉल करने वाला कौन था, सामने कौन सा व्यक्ति है उस कॉल के, ये पुलिस के लिए अज्ञात था। पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की और जब पूरे मामले का उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया, उसमें पर्दा हटाया, तो पता चला कि यह व्यक्ति यानी कि जो कैलाश वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले में जब उससे प्रकरण कायम करके उससे पूछताछ की गई तो अभी तक कई अज्ञात पहलुओं से पर्दा उठा। मुख्य तौर पे, प्रारंभिक तौर पे इसमें एक आपसी सहमति के तौर पे, जिसमें वहां से जुड़े जो लोग थे उनके द्वारा इस पे कई ऐसी घटनाएं जिससे कई बार छवि प्रभावित होती है, इन चीजों को नहीं बताए जाने संबंधित निर्णय लिया गया था, जिसके कारण जांच में कई तथ्य नहीं आए थे। लेकिन इस घटना के बाद कई उसमें नए तथ्य आए, सभी लोगों के लगभग नए बयान किए गए। लगभग उसमें 125 लोगों से पूछताछ की गई। लगभग अभी तक इस प्रकरण में 28 लोगों के बयान लिए गए हैं, जो बयान ऑफिशियल दर्ज किए गए हैं। उसमें तथ्य सामने आया कि यह मामला, इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों के विरुद्ध 306 आईपीसी का प्रकरण पाया जाता है। 306, 384, 120B इसका प्रकरण इसमें पाया गया है प्रथम दृष्टया। और इसमें 3 लोग, जो कि तीनों लोग कहीं न कहीं उनसे नजदीकी रूप से जुड़े थे, विनायक, शरद और पलक, इन 3 लोगों के विरुद्ध इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल वो अभी न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश किया गया, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में मुख्य तौर पे जो नजदीकी लोग हैं, जैसे जो नजदीकी व्यक्ति हैं, जैसे कि उनकी पत्नी और उनसे जुड़े हुए अन्य लोग, उनके बयान लिए गए हैं और साथ साथ कुछ डिजिटल एविडेंस, जो कुछ मोबाइल से संबंधित जो चैट और कुछ और जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर एक पूरे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया जो उसमें आया था उसमें इस बात का जिक्र था कि उन्होंने केयरटेकर बताया था, लेकिन जब घटनाओं की गहराई से जांच की गई,
जब इस घटना के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली गई, जिसमें पाया गया कि यह बार बार कई तरह से एक्सटॉर्शन में शामिल होने की बात आई। उस महिला के साथ लगातार जो चैटिंग है, महिला के साथ जो लगातार बातचीत है, उसमें किसी प्लानिंग की बात का भी जिक्र है। संभवतः प्लानिंग एक शादी के संबंध में संभवतः एक बात हो सकती है जो उसमें तथ्य आए हैं, और लगातार परेशान करने की और कई इसमें एक दवाइयों के गुजरने की भी बात यही है जिसमें शायद उनके शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो इसमें इनके 2-3 जगहों पे एक संलिप्तता और लगातार परेशान करने की उसमें बात आई है। वो निश्चित तौर पे काफी भरोसा उस व्यक्ति पे करते थे, लेकिन जो तथ्य आए हैं, जो नजदीकी लोगों के बयान